हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों, आपने ये पढ़ा कि किसी भी रिएक्शन का रेट यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है। मतलब रिएक्शन का रेट एक जैसा नहीं हो सकता है, हमेशा बदलता रहता है। तो अब जब बदलता रहता है तो इस बिहेव पे रेट ऑफ रिएक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यानी औसत अपक्रिया का वेग, और दूसरा है जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अर्थात तात्कालिक अपक्रिया का वेग या क्षणिक अपक्रिया का वेग। तो इन दोनों वेग को हमें समझाना है किस तरीके से होता है। तो हेडिंग लगाएंगे बच्चों, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों, दो तरीके की रेट ऑफ रिएक्शन होगी। नंबर वन, जिसे हम बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलेंगे औसत अभिक्रिया का वेग। औसत अपक्रिया का वेग, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या होगा बच्चों? दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है क्षणिक या तात्कालिक। तात्कालिक या हम इसी को क्षणिक बोल सकते हैं। क्षणिक अभिक्रिया का वेग, ये हम क्षणिक अपक्रिया का वेग बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें होंगी। अब इन्हें हमें समझना है कि भाई ये क्या है। तो क्या है बच्चों, इसमें पर सेकंड या आप ये कह सकते हो एवरेज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब एकांक समय में किसी अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन को ही औसत अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यानी एवरेज चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यानी आप बच्चों इसमें कहेंगे कि एकांक समय में, एकांक या इंग्लिश में लिख देते हैं पर यूनिट टाइम एवरेज चेंज इन कंसंट्रेशन, एवरेज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ reactant or product is called average rate of reaction।
बच्चों एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसको कहा जाएगा? ठीक है, यानी पर यूनिट टाइम एवरेज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। यहां पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी कर दिया, ये ऐसे लिख दिया बच्चों। यानी एकांक समय में, हिंदी में कहोगे बच्चों, एकांक समय में अभिकारक या एकांक समय में अभिक्रिया के अभिकारक, अभिक्रिया के अभिकारक तथा अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, औसत अभिक्रिया का भी, एकांक समय में अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पाद के औसत सांद्रण में परिवर्तन, औसत सांद्रण में परिवर्तन, औसत अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ये बच्चों है, यानी एकांक समय में अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद के औसत सांद्रण में परिवर्तन औसत अभिक्रिया का वेग कहलाता है। यानी पर यूनिट टाइम एवरेज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर बच्चों इसके एवरेज के प्लेस पे आप यहां पे इंस्टेंटेनियस लिख दो तो यहां पे आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। यानी एकांक समय में अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद के क्षणिक सांद्रण में परिवर्तन, यह आपका कहलाता है तात्कालिक अभिक्रिया का वेग। कोई दिक्कत नहीं है, कुल मिलाकर ये है बच्चों, एकांक समय में औसत अभिक्रिया औसत अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन, यहां पे एकांक समय में क्षणिक अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग है। मतलब बच्चों एवरेज मतलब किसी पॉइंट से किसी पॉइंट के बीच में क्या है। जैसे देखो ग्राफ से हम आपको समझावें, अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। ग्राफ से बिल्कुल क्लियर हम समझा रहे हैं, जरा आप इसको ध्यान से समझना। यहां से ग्राफ खींचा, लाइन खींच रहा हूं, ये हो गई। एक ग्राफ और यहां से खींचेंगे बच्चों, ऐसे बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। तो ग्राफ लाइन खींची, यहां पे टाइम ले लिया बच्चों, यहां पर भी टाइम ले लेंगे। यहां पे कंसंट्रेशन लेंगे, कंसंट्रेशन है बच्चों, और ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का हम ऐसे ले लेंगे। ये है बच्चों रिएक्टेंट, अर्थात उत्पाद। यहां पे कंसंट्रेशन बहुत अधिक है, इनिशियल कंसंट्रेशन बच्चों, यहां टाइम 0 है देखो, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत अधिक है। और फिर जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है तो कंसंट्रेशन लगातार घटता जा रहा है। बच्चों यहां कंसंट्रेशन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे हम लोग ये ले लिया प्रोडक्ट।
क्या है? प्रोडक्ट है बच्चों, उत्पाद ले लिया, उत्पाद ले लिया। यहां देखो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0, जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है तो कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है प्रोडक्ट का। अब बच्चों जैसे एवरेज के लिए मैंने कहा, हमने कहा इस पॉइंट से इस पॉइंट में आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। अगर यहां से यहां तक जब निकलेगी रेट ऑफ रिएक्शन, चलो हम इसको अच्छी तरीके से समझावें बच्चों, कि यहां से यहां के बीच में जो रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगी हम उसको बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यानी यहां सपोज करो डॉटेड लाइन, ये R1 ले लिया, यहां पे हमारा आ गया R2, और यहां से ऐसे नीचे टाइम के लिए ऐसे नीचे एक लाइन खींची, यहां से लाइन ये खींचोगे, ये बच्चों T1 है और ये T2 है। यहां जो डिफरेंस आपका यहां से यहां तक आएगा ये हमारे पास डेल्टा R। क्या होगा बच्चों? यहां से जब हम निकालेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तो बच्चों यहां पे आएगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 और T2 माइनस T1। यहां बच्चों माइनस लगेगा। कुल मिलाके जब डिफरेंस निकालोगे तो माइनस में आएगा। आप कहेंगे सर जी ये माइनस में क्यों आ गया? बच्चों माइनस में इसलिए आया क्योंकि R2 देखो तुम्हारा है छोटा, कम है, R1 ज्यादा है। तो R1 ज्यादा आएगा तो इसका मतलब हमारा डिफरेंस जो निकालोगे माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा, तो डिफरेंस आपका माइनस। माइनस साइन बच्चों ये शो करता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लगातार घट रहा है इसका मतलब माइनस साइन शो करेगा। बच्चों एवरेज रेट, तो एवरेज तो समझ गए ना, मतलब यहां से यहां तक के बीच में जो रेट होगा, जैसे हमने आपको समझाया था क्रिकेट बॉल में कि जब बॉलर बॉल को फेंकता है तो 3 विकेट इधर 3 विकेट उधर, तो इन विकेट के बीच में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, सॉरी एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या है, वही स्क्रीन पे लिख के आ जाती है। मतलब एवरेज वेलोसिटी बताते हैं, इंस्टेंटेनियस नहीं। इंस्टेंटेनियस तो मतलब बच्चों हर पॉइंट पे देखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होगा। इस पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्शन अलग, इस पे अलग अलग अलग, ये एवरेज निकाल ली गई। लेकिन अगर किसी एक पॉइंट पे निकालोगे तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे मान लो हमने कहा इस पॉइंट पे निकालो, तो आप इसी पे टेंजेंट खींच दो। देखो ऐसे टेंजेंट खींचा, यहां से टच कर रहा था ये और यहां तक, ये देखे आया ऐसे। चाहे तो हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, यहां डॉटेड लाइन बना दो, यहां डॉटेड लाइन, यहां पे आप चाहे तो डॉटेड लाइन ऐसे खींच लो, यहां से भी डॉटेड लाइन आएगा। अब देखिए कंसंट्रेशन में बहुत कम परिवर्तन हो रहा है और टाइम में भी बहुत कम। तो बच्चों यहां जो निकलेगा इस पॉइंट पे, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगी -dr अपॉन -dr/dt, मतलब इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये तात्कालिक अपक्रिया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, किसी पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, और माइनस साइन शो कर रहा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। आइए बच्चों इसमें उसी तरीके से अगर खींचना चाहें तो आप खींच ले, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा यहां से यहां तक रेट बताओ, तो ये कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन, P1 ये P2, यानी प्रोडक्ट है इसलिए P1 P2, यहां रिएक्टेंट है इसलिए R1 R2 मान लिया।
यहाँ से टाइम ये आएगा, यहाँ से टाइम ये आएगा, ये T1 ये T2। तो बच्चों यहाँ पर रेट होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर P2 माइनस P1, T2 माइनस T1, तो प्लस आ जाएगा डेल्टा P और इसके बाद अपॉन डेल्टा T। यह है बच्चों, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस में आएगा क्योंकि P2 की वैल्यू बड़ी है, P1 की कम है, तो ये प्लस में आएगा। प्लस साइन का मतलब ये हो गया बच्चों कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ये शो कर रहा है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम यहां पे निकालें तो ऐसे टेंजेंट खींच दें, और ऐसे टेंजेंट जब खींचोगे तो यहां से ऐसे टच कर रहा है, ऐसे, ये चाहे तो ऐसे ये dt हो जाएगा और ये तुम्हारा dr हो जाएगा। इस पॉइंट पे अगर निकालना चाहें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन माइनस dp अपॉन dt हो जाएगा। ये बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो कुल मिला के ग्राफ समझ गए आप लोग। ये एनसीईआरटी में बच्चों ग्राफ बना है, इसलिए ग्राफ ये हम आपको बना के दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां देखोगे तो आपको कहेगा कि ये ग्राफ कैसे बने हैं। ये देखिए लगातार कंसंट्रेशन घट रहा है प्रोडक्ट रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक रेट बताओ, तो ये R1 कंसंट्रेशन, R2 ये T1 ये T2, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास ये आई। यहाँ पे हमने कहा इस पॉइंट पे बताओ, तो यहाँ टेंजेंट खींच दिया और यहाँ देखा कितने को कौन टच कर रहा है, ये तुम्हारा स्मॉल DTR और स्मॉल यहाँ DT हो जाएगा। इसी तरीके से प्रोडक्ट के लिए बच्चों यहाँ से यहाँ तक गए तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन P2 माइनस P1, T2 माइनस T1, तो यहाँ पे प्लस में आएगा। और ऐसे इंस्टेंटेनियस के लिए ग्राफ को प्लॉट किया है, dr ये dt, ये तुम्हारा dt होगा और प्लस हो जाएगा dp अपॉन dtr। तो कोई बात नहीं, आप सारी बातें समझ गए हो, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। तो ये बच्चों ग्राफ था और मैंने आपको टाइप्स बताया रेट ऑपरेशन के बारे में। आगे जो वीडियो आएगा वो होगा आपके रेट ऑफ रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन और डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस की कहानी पे। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।